कि माता के रूप और पत्नी के रूप, पत्नी, धर्म पत्नी और वाइफ महाराज जी, उसके पश्चात हम माता में आ जाते हैं। कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। माता के द्वारा कही गई कोई भी बात, चाहे वो हमें गालियां ही दे, लेकिन वो गालियां भी हमें आशीर्वादी के स्वरूप में मिलती है। एक बार की बात है, राजा दशरथ जी जंगल में शिकार के लिए गए और भूलवश या गलती से उनके हाथों श्रवण कुमार की हत्या हो गई। जब वो श्रवण कुमार से मिले तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता पानी के लिए बैठे हुए हैं और अगर मैं उनको पानी लेके नहीं गया तो वो प्यास से मर जाएंगे। जब राजा दशरथ पानी का घड़ा लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पुत्र को आवाज दी, तो काफी देर तक राजा दशरथ ने उनको जवाब नहीं दिया। आखिर में उनको कहना पड़ा कि मेरे से गलती से आपके पुत्र की हत्या हो गई और ये पानी लेके मैं आया। तो श्रवण कुमार की माता जी ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि आज जिस तरह से हम लोग अपने पुत्र के वियोग में, हमारे पुत्र की जिस तरह हत्या हुई है या तूने जिस तरह से हमारे पुत्र को मारा है, उसके वियोग में, उसके दुख में, उसकी पीड़ा में जिस तरह से हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन राजा तू भी ऐसे ही तड़प के मरेगा। माता द्वारा दिया गया श्राप जो राजा के साथ शरीक थे, उन्हें ये लगा कि ये गलत हो गया। जब राजा दशरथ अपने महल में आए, अपनी अयोध्या नगरी में आए, तो उन्होंने आकर के कहा कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। राजा दशरथ के शब्द थे कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि जो श्रवण कुमार की माताजी द्वारा जो श्राप दिया गया वो राजा दशरथ के लिए आशीर्वाद बन के आया, क्योंकि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। उस समय राजा दशरथ ने कहा कि अगर श्रवण कुमार की माताजी ने अगर मुझे श्राप दिया है तो श्राप नहीं, मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो श्राप दिया था वो श्राप ये है कि मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरूंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि मैं ना पुत्र कभी नहीं हो सकता, मेरे पुत्र जरूर होंगे। तो कभी कभी माता की जो बात होती है, कई बार हम गुस्सा करेंगे, माता राम गाली निकाल रही है, कुछ कह रही है, उस चीज को अन्यथा कभी नहीं लेना चाहिए। हो सकता है उसमें भी कोई अच्छाई हो। और उस श्राप का ही फल था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए और भगवान श्री राम के वन में जाने पर राजा दशरथ उन्हीं के वियोग में, उन्हीं के दुख में उन्हें याद करते हुए स्वर्ग की ओर गए। ये बात हम सभी जानते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं कि राम अपनी माता कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी को प्यार करते थे, उन्हें अपनी माता से भी ज्यादा मानते थे। मगर ये बात हम लोग इस तरह का भी कह सकते हैं कि कैकेयी ने, रानी कैकेयी ने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए राम को वनवास भेजा। सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन कैकेयी ने भगवान श्री राम को वन क्यों भेजा, इसका भी कारण था। राजा दशरथ के 3 रानियां थी और वो सबसे ज्यादा प्यार कैकेयी को करते। राजा दशरथ जहां भी जाते थे कैकेयी सदैव उनके साथ रहती थी। एक बार किसी युद्ध में राजा दशरथ को बाली ने ललकारा और बाली को ये भगवान का आशीर्वाद था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी। राजा दशरथ ने
बड़े ही जोश से होश से हर तरह का प्रयास करके राजा बलि से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में महाराजा दशरथ हार गए। जब बाली ने उनको पकड़ा तो उनको सामने दो शर्त रखी, या तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ या फिर अपने सिर का जो मुकुट है इसे यहाँ छोड़ जाओ। कोई सा भी आदमी हो वो अपने धन दौलत सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने घर की इज्जत, अपने घर की गरिमा को कभी नहीं छोड़ सकता। राजा दशरथ ने अपना शीश का जो स्वर्ण मुकुट था वो राजा बलि को दिया और कैकेयी के साथ वो अयोध्या आ गए युद्ध में पराजित होने के बाद। काफी समय बाद राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में से रानी कैकेयी ने ये बात राम को बताई। उस समय राम बहुत छोटे थे। राम ने कहा कि माता उस मुकुट को मैं एक दिन वापस जरूर लेकर के आऊंगा। कई बार बच्चे कहते हैं मैं वहां जाके ऐसा करूंगा, लेकिन वो बात को भूल जाते हैं। संयोगवश राजा राम को, भगवान श्री राम को राजा बनने का समय आया और मंत्रा ने रानी कैकेयी को कुछ ऐसा भरा कि उनको राजा राम को श्राप देने की जरूरत पड़ी। राजा राम जब वन में गए, राजा राम जब वन में गए तो सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और सुग्रीव की मित्रता निभाने के लिए उन्होंने बाली का वध किया। जब उन्होंने बाली का वध किया तब उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि जाकर के बाली से कुछ सीखो। तो बाली ने कहा कि सबसे पहले अपना भाई अपने साथ होना चाहिए, आदमी को अहंकार नहीं होना चाहिए, पर स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए। जबकि बाली ने अपने ही भाई की पत्नी को बंधक बना लिया था। भगवान श्री राम ने बाली से पूछा कि जो मुकुट आपने राजा दशरथ से लिया था वो मुकुट कहाँ है? जो मुकुट आपने राजा दशरथ जी से लिया था वो मुकुट कहाँ है? तो उस राजा बाली ने कहा कि उस मुकुट को रावण छल से, आप सभी को पता है कि रावण के और बाली के भी युद्ध हुआ था, तो रावण धोखे से उस मुकुट को अपने साथ ले गया और वो लंका में चला गया। जब अंगद को अपना दूत बना करके भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बना करके लंका में भेजा और अंगद ने कहा कि अगर आप मेरा पैर हिला दोगे, अगर आप मेरा पैर हिला दोगे तो मैं माता सीता को भी यहीं छोड़ जाऊंगा और सेना को लेकर वापस चला जाऊंगा। तब रावण ने अहंकार उससे खूब कहा ये वनवासी, ये थके हारे, सभी तरह की बातें उनसे कही। उस समय रावण झुका। रावण ने कहा कि मैं ये पैर हटाता हूं। जब रावण अंगद का पैर पकड़ने लगा तो अंगद जी ने कहा कि हे लंकेश, हे अहंकारी, हे रावण, तू मेरे पैर पकड़ने से अच्छा है कि तू भगवान श्री राम के पैर पकड़। ये कहते हुए उस रावण के सिर पे जो मुकुट था वो अंगद के पैर में गिर गया और उस अंगद उस मुकुट को लेकर के अपनी वायु गति से चल के भगवान श्री राम के पास आए और वो मुकुट वापस श्री राम को मिला। कैकेयी ने श्री राम को श्राप नहीं दिया था। कैकेयी के जो श्राप भी थे वो श्राप भी आशीर्वाद के रूप में गए, क्योंकि घर की मर्यादा, घर की मान, घर का सम्मान, जो हमारा स्वाभिमान होता है, ये स्वाभिमान अगर हम किसी के पास गिरवी रख दें या कोई से छीन के ले जाए तो हमें जीते जी मृत्यु नसीब होती। आदमी जीता तो है लेकिन उसे पल पल ये चिंता, ये भय, ये शर्म खाई जाती है कि हमारी वस्तु फला जगह रखी है। अगर राजा दशरथ और बाली में युद्ध नहीं होता तो मुकुट बाली तक या रावण तक नहीं जाता, और अगर वो मुकुट नहीं जाता तो शायद कैकेयी प्रभु श्री राम को श्राप नहीं देती। आज सब लोग कैकेयी को कहते हैं कि साहब कैकेयी ने श्राप दिया, लेकिन उसका कैकेयी का श्राप भी राजा राम के लिए आशीर्वाद का रूप बना, क्योंकि घर में जो पुत्र होता है उस पुत्र की जिम्मेदारी रहती है कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़ों के सम्मान को वापस लेके जाएं।
आज कई बार होता है कि बच्चे कोई चीज गिरवी रख जाती है, बुजुर्ग लोग नहीं छुड़ा पाते, तो बेटों का सम्मान बन जाता है कि उस चीज को वापस आए। वही राजा राम के साथ हुआ और केकई के जो श्राप थे तो राजा राम के लिए आशीर्वाद का स्वरूप बने। और जो श्रवण कुमार की जो माता जी के श्राप थे वो भी राजा दशरथ के लिए आशीर्वाद का रूप लिए। इसलिए मेरा समस्त माता बहने बुजुर्ग भाई बंधु जहां तक मेरी आवाज सुन रहे, अपने बुजुर्ग कभी अपने से कुछ कह दे, अपने माता पिता अपने से कुछ कह भी दे तो उसे अन्यथा न ले। अपने माता पिता की सदा सेवा करें, उनकी हर बात माने, उनके स्वाभिमान को जाने, क्योंकि माता पिता ही इस धरती पे भगवान का दूसरा स्वरूप है। जय श्री राधे।